तो जय बुंदेलखंड साथियों स्वागत है आपका बांदा पॉडकास्ट के न्यू वीडियो में। दोस्तों हम आज आ चुके हैं युवराज कोचिंग सेंटर, जो कि अंकित भाई हमारे चलाते हैं। तो आज हम अंकित भाई से जानेंगे कि उन्होंने उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे कोचिंग की शुरुआत की, और ये आपको बहुत ही खुशी होगी जान करके कि ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं सभी बच्चों को। अगर बच्चों के पास पेन या पेंसिल या बैग कुछ भी नहीं है, कॉपी तक नहीं है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका राज क्या है, तो आज हम अंकित भाई से सब जानेंगे। तो मैं अंकित भाई से कहूंगा कि हमारी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपके चैनल पे बोलने का मौका मिला। मेरा नाम अंकित अम्बेडकर बांदा छोटी बाजार कैलाशपुरी का रहने वाला हूँ। हमारा जो युवराज कोचिंग सेंटर है, जो निःशुल्क शिक्षा अभियान है, तो निःशुल्क शिक्षा अभियान का हमारा जो मतलब है कि हम में सारे समुदाय, जो भी सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी समुदाय, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे क्या कहते हैं, जो जिनके माता पिता बेलदारी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गटर साफ करते हैं, और जो गरीब समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके सभी बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है और निःशुल्क शिक्षा देना कर्तव्य तो है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है, जिसका नाम आपने अंकित अम्बेडकर नाम से रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में रहता होगा कि यार अम्बेडकर नाम से ये इन्होंने पेज बनाया है, तो शायद ये कोई समूह में है। नहीं। तो अम्बेडकर तो एक जैसे टाइटल हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मैं विचारधाराओं को लेके ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा ही हमारा जो कुंजी है, चाबी है। क्योंकि शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे भगवान हैं, हम उनकी विचारधाराओं पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय को टारगेट करें, क्योंकि मेरी कोचिंग में गुप्ता समाज के बच्चे भी आते हैं, प्रजापति समाज के बच्चे भी आते हैं, सोनकर समाज के बच्चे भी आते हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। तो मेरी कोचिंग में, युवराज कोचिंग सेंटर में सभी समाज के, सर्व समाज के बच्चे आते हैं। तो अंकित भाई, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे कोचिंग ही पढ़ानी है? जी, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि कोचिंग पढ़ाऊंगा, कभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा और ऐसे लेवल तक लेके जाऊंगा। क्योंकि एक निःशुल्क पढ़ाना एक पर्सनल खर्चा भी होता है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है। वो सब कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली में ऐसा है कि पहले दिमाग में नहीं था। तो मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय रहा हूँ, अब तो नहीं हूँ। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट था मैं, विजन स्क्रीनर। तो मैं सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में था, वहाँ पे मैं 3 महीना जॉब किया। फिर इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र होने लगा बनारस, कभी कटनी, कभी बनारस, कभी महोबा, बिलाताल। तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि अब नई नई शादी हुई थी मेरी, जो 25 मई 2023 में मेरी शादी हुई। तो नई नई शादी हुई, तो हमारी जो समाज में ऐसा होता है कि घर वाले नई मतलब बहू को नहीं जाने देते हैं। एक मेंटालिटी होती है कि लड़का जो शादी हो गई तो अपनी बहू को लेके बस चला गया, माता पिता को छोड़ के। तो ऐसा तो मैं उनको लेके नहीं गया। फिर इसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, तो फिर घर पे समस्याएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई। जब जिम्मेदारियां बढ़ गई तो मुझे मजबूरन उस जॉब को रिजाइन देना पड़ा। जब उस जॉब को मैंने रिजाइन दिया, तो मैं जब वापस घर आया, तो कभी कभी मैं सोचा करता था, रोया भी करता था कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो एक दिन अचानक से ऐसा ख्याल आया, तो एक बच्चा था, तो वहाँ पे कबाड़ बीन रहा था, पहाड़ चढ़ गया, कबाड़ बीनने लगा। तो अचानक दिमाग में ख्याल आया, तो उसको पकड़ के लाया। मैंने कहा कल से तुम कोचिंग आना। तो हमने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने हमने प्लान बनाया, और शाम को मतलब ऐसे बैठे बैठे सोचा। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि चलो हम लोग कोचिंग शुरू कर लेते हैं, और जो भी होगा, जो देने वाले होंगे वो देंगे, जो नहीं देने वाले होंगे वो नहीं देंगे। तो कोई 100 रुपये, तो कोई 150 रुपये, ऐसे डोनेशन समझ लीजिए या फीस समझ लीजिए, तो वो देते थे जो देने वाले होते थे। तो हमने ऐसे 6-7 बच्चों की कोचिंग स्टार्ट की, और 25 मई 2024 को हमने स्टार्ट किया, अपने एनिवर्सरी वाले दिन। तो जब मेरे पास उस समय समझ लीजिए कि ना बोर्ड था, ना कुछ था, ना बैठने के लिए दरी थी, ऐसे छोटी वाली चटाई थी, और जो बैनर था, उस बैनर पे मतलब जो पोस्टर होते हैं उनके पीछे का वाइट साइड वाला, उसको लगा के और कपड़े को गीला कर करके पोंछ के पढ़ाया करते थे। तो हमने शुरुआत की वहाँ से। समझ लीजिए कि वो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब मैंने शुरुआत की थी। नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस लेवल तक पहुँच पाऊँगा। फिर अचानक मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं, बच्चे बढ़ते गए, और मैंने फिर उसको डिजिटल रखा, फिर पम्पलेट वगैरह छपवाए, लोगों को समझाया, एक शिक्षा अभियान शुरू किया। फिर घर घर जा जाकर मैं उन लोगों को, घर परिजनों को बताता था कि हम लोग आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे और आप निःशुल्क पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करिए, जागरूक किया। तो लोग भी भेजने लगे, कुछ कोऑपरेट करते थे, कुछ कोऑपरेट नहीं करते थे। तो धीमे धीमे जब बच्चे आने लगे, फिर क्या हुआ कि ऐसे एक मैं बच्चों की, जो हमको 100-200 रुपये जो मिलते थे, जो लोग दे सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे फीस,
तो 100-200 रुपये देते थे, तो उसी पैसों को मैं मतलब कलेक्ट करता था और इसके बाद उन्हीं में बच्चों को हर संडे क्रिकेट खिलाने, कबड्डी खिलाने, एक्टिविटीज़ कराने और उनको खाने पीने का, कभी जलेबी खिलाया तो कभी समोसा खिलाया, उनको मतलब एक अच्छी तरीके से उनको मतलब कि ले जाना, खिलाना पिलाना। तो उसी पैसे से करता था। जैसे जिसके पास बुक नहीं है तो उसको उसी पैसे से बुक खरीद के देता था, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर जो नहीं होता था उसको उसी पैसे से दिया करता था। तो ऐसे ही बच्चों की वीडियो बनाता रहता था। तो जो उस टाइम मेरे जो है तो सिर्फ 500 फॉलोअर्स थे, एक समय था। तो अंकित भाई, आपने इंस्टाग्राम पर पेज बनाने कैसे सोचा? पेज क्या था सर, पहले से मेरे पास मतलब इंस्टाग्राम आईडी थी, तो उसमें मैं डालता रहा करता था बच्चों की, जैसे कि वीडियो है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे धीमे 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 अचानक एक दिन क्या हुआ कि मैं से बच्चों की वीडियो डालता रहा, तो एक वीडियो सगुन हमारी एक मतलब बच्ची है, क्लास की स्टूडेंट है छोटी सी, उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड करी। वो मुझे बारात में जाना है, मैं काली हो जाऊंगी, और वो रातों रात मिलियंस पहुंच गई वो वीडियो, और 2 से 3 दिन में वो 37-38 मिलियन व्यूज़ उस पर चले गए। एक वीडियो वायरल हुई तो उसमें लोग, अब इंस्टाग्राम पे जब वीडियो वायरल हुई तो लोग मेरा पेज देखने लगे। तो मुझे भी वह यकीन नहीं होता कि कभी भी मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता था, या मैं कभी ऐसा हमारे कोचिंग का नाम भी होगा, या मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। बस ये था कि मैं अपनी मेहनत करता था और अपने कर्म पे भरोसा करता था कि बस मुझे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, पढ़ाना है, बस यही। तो अभी आपके पेज का नाम क्या है? मेरे पेज का नाम अंकित अम्बेडकर बांदा है, और उसमें बहुत सारे मतलब बच्चे हैं। अब तो हमसे इतने सारे बच्चे जुड़ गए हैं कि 120 बच्चे हैं जिनको मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। और अभी हाल ही में हमने अपनी कोचिंग ओपन करी है करवी में, जहाँ वहाँ भी युवराज कोचिंग सेंटर के नाम से निःशुल्क शिक्षा अभियान शुरू किया है, तो दूसरी ब्रांच वहाँ ओपन कर दी है। और ऐसे ही मुझे बांदा, पूरे अपने बांदा में जितने वार्ड हैं, जो स्लम एरिया है, जो गरीब परिवार के लोग जहाँ रहते हैं, जो ठेला वेला लगाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। तो अंकित जी, आपका मोटिवेशन क्या था मतलब कि ये कोचिंग शुरू करने का? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, जो जो लड़का होता है मिडिल क्लास फैमिली का, जी जी उसके लिए निःशुल्क शिक्षा देना या फिर निःशुल्क कुछ भी करना जी बिना पैसे के जी, बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि उसे अपना पर्सनल खर्चा और शादी के बाद फिर वाइफ का भी खर्चा बहुत सारी सब चीज़ें, कुछ है। तो बहुत आपने बहुत। कैसे मैनेज किया? आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, सर बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा था कि जैसे हमने जो शिक्षा, मैंने आपको बताया कि शिक्षा ऐसा है कि मैंने रियलिटी ज़मीनी स्तर पे देखा है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है। जो ये हमारा एरिया है, बच्चे बड़े हुए नहीं तो सिगरेट, शराब और ये धूम्रपान का ये सेवन करना शुरू कर देते हैं, वो स्मैक स्मैक। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो मैंने इस कोचिंग को मतलब शुरू किया, और मैंने सोचा कि मैं भले ही डिग्री नहीं दे सकता बच्चों को, मैं डिग्री नहीं दे सकता, लेकिन एक गाइडेंस तो दे सकता हूँ ना अच्छा। तो मैंने इनको शिक्षा शुरू की, और फिर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गंदे कपड़े पहन के आते थे, जिनके पास बस्ते नहीं होते थे, तो उनको कपड़े, टी शर्ट, बैग, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। और मैं भी उस लेवल से गुजरा हूँ कि हमारे पिताजी ने भी कितनी मेहनत की है हम लोगों को पढ़ाने में, और हम लोगों ने भी कितना मतलब मेहनत किया है। तो मैंने सोचा कि नहीं अफोर्ड कर सकते, और आज एक शिक्षा बिजनेस बन चुका है अगर देखा जाए तो, क्योंकि शिक्षा को व्यापार बना लिया गया है। बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी कम से कम 350-400 रुपये फीस है एक महीने की। जो मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति नहीं वो afford कर नहीं सकता। अफोर्ड कर सकता कि 400-500 रुपये वो फीस भर पाए। तो हमने अभी एक प्लान बनाया है कि जैसे मेरे पास ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, माता पिता ख़त्म हो गए हैं, उनके छोटे छोटे भाई हैं 13-13, 14-14 साल के, वो बेचारे होटल में काम करके क्रॉकरी वगैरह साफ़ करके, जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करना और झाड़ू वाड़ू लगाना, ऐसे जो हैं, जो अपने जो भी वो भी 13-14 साल के हैं, लेकिन काम करके अपने भाई को पढ़ाना चाहते हैं, और उनके जो वो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के मैं भी लिस्ट में नाम लिखा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों का मैं एडमिशन कराऊँ प्राइवेट स्कूल्स में, और उनकी शिक्षा को बेहतर बनाऊँ। क्योंकि अगर शिक्षा उनको मिल गई तो वो अच्छे मुकाम में अपने आप पहुँच जाएंगे। अगर अभी अभी से उनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर भविष्य नहीं बन पाएगा। तो अंकित भाई, जैसे जी कि आपने बताया कि हमारी कोचिंग में जी 120 बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 120 बच्चों की किताबें हो गई, हाँ पेंसिल हो बिल्कुल गए, बिल्कुल और हर एक चीज़ आप प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जो खर्चा होता है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो सर ऐसा था कि मैं अकेले था, बताया मैंने कि मैं पहले अकेले था, जो उनसे डोनेशन मिलता था तो उन्हीं से मैं क्या कहता था कि उनको बच्चों को खरीदता था, पेंसिल, रबड़, कॉपियाँ, और उनको प्रोवाइड कराता था। और अब तो मैं अकेले नहीं हूँ, अब तो इतनी बड़ी फैमिली बन गई है, इंस्टाग्राम फैमिली मेरी, कि सारा सपोर्ट्स वही करती है। अब ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो हकीकत में मदद करते हैं, दिखावा नहीं करते, मदद करते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं
तो जैसे कुछ किसी ने पेंसिल के डब्बे भेज दिए, तो किसी ने रजिस्टर्स भेज दिए, किसी ने कॉपी भेज दी, या किसी ने क्या कहते हैं स्टेशनरी का पूरा सामान, स्केल वगैरह है, ज्ञान गंगा पढ़ने वाली बुक है, तो ऐसे बल्क में सामान आ जाता है। तो उस सामान को मैं रखता हूँ, उसकी एंट्री भी रखता हूँ सारी चीज़ें। और जब बच्चों के पास जो चीज़ नहीं हुई तो उनसे ये नहीं कहता कि मत मतलब खरीदो, उनसे कहता हूँ मत खरीदो। और उनके घर वालों को भी मैं बोलता हूँ, उनके माता पिता को, कि आप अपने बच्चों को एक पेंसिल को भी मत परेशान होइएगा, एक कॉपी भी की भी मत परेशान होइएगा। कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर जो हो पाएगा सारी चीज़ें मैं उनको उपलब्ध कराऊँगा। तो अंकित भाई, कहीं ऐसा होता है कि जो जी। आपके आस पास पड़ोस वाले हैं, ये भी आपके रिलेटिव हैं, जी, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले जॉब करते रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी उन्होंने ऐसा बोला हो कि यार तुम जॉब छोड़ करके और तुम ये फ्री में शिक्षा दे रहे हो, जी। क्यों मतलब कि वो कर रहे हो? तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे कहते हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, लेकिन हमें तो अपना कार्य करना है। तो आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ प्यार भी करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मैं कहीं शादी वादी में जाता हूँ या कहीं किसी फंक्शन में जाता हूँ या कभी किसी गांव में विजिट कर लिया, तो अचानक खड़े हो जाते हैं और मतलब गले लगा लेते हैं। और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमसे छोटे हैं, वो पैर पैर वगैरह छूने लगते हैं, और बड़े लोग आशीर्वाद देने लगते हैं, तुरंत गले लगा लेते हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, ये एक जो एक होता है सिर्फ अपने घर के बारे में सोचता है, मतलब एक अपने घर के बारे में सोचता है, लेकिन मैंने तो पूरे बच्चों के बारे में सोचा। मैं अपने बेटे के बारे में नहीं सोचता जितना मैं पूरे अपने 120 बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। तो कुछ लोग अच्छा कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा का व्यापार कर रहा है। तो आप दोनों तरह के लोग होते कई हैं। तरह की बातें हैं, अब हम उन पे नहीं कुछ कमेंट कर सकते, वो जैसा भी कुछ चाहें, लेकिन तो चलिए अंकित भाई, अब ये जानते हैं कि आपके सपोर्ट में मतलब कि कौन कौन था, आपकी फैमिली से कौन कौन सपोर्ट मिला? मेरी फैमिली से सपोर्टिंग मेरे मम्मी पापा और मिसेज़ मेरी ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं ने ही मुझे बोला कि आप हम लोग एक काम करते हैं, कोचिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली से मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। तो हम दोनों ने ही मतलब शुरुआत की कि चलो हम लोग ट्यूशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग घर पे रहेंगे, चलो ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, 100-200 रुपये मिलेंगे तो हमें उतना ही काफ़ी है। पर ऐसे ऐसे करते 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 इतना बड़ा प्लान मैंने अकेले बना लिया कि आज इस मुकाम पे हैं, कि सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो अंकित भाई, ऐसा होता है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर जॉब छोड़ने का सोचते भी हैं, जी। तो फैमिली के रिएक्शन क्या था? मतलब कि आप आपको बोले हो कि तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो, क्या है? घर वालों ने कभी मतलब प्रेशर नहीं डाला कि जॉब क्यों छोड़े हो, क्यों नहीं। मैंने उनको समस्याएं बताई, क्योंकि थोड़ा क्या है ना कि घर का बड़ा हूँ मैं, घर की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, तो घर वाले बड़े बेटे पर जिम्मेदारियां भी बहुत 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 ज्यादा ज़्यादा। तो घर वालों ने कभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने जॉब क्यों रिजाइन की, क्या कर रहे हो। तो बहुत से ऐसे मतलब क्वेश्चन घर वाले करते थे कि कब क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने कोचिंग शुरू की, स्टार्टअप, धीमे 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 धीमे, तो आज मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा सब लोग। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो कहते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो लोग भी घर पे मतलब बताते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा, दादी बाबा सभी लोग बहुत खुश हैं, और अच्छा लगता है उन लोगों को। कभी ये नहीं कहते कि तुम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, और उनको गर्व होता है कि हमारा बेटा कुछ कर तो रहा है, कुछ नाम तो कमा रहा है। तो अंकित भाई, आप ये बताइए कि आपके जो नेक्स्ट प्लान्स हैं, जी, वो जी। क्या क्या आगे आप क्या करना चाहते हैं बच्चों के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। तो अभी सर हमारा क्या है कि जैसे अभी हमने अभी अपनी हमारी जो पहली ब्रांच हमारे मतलब घर पे ही स्टार्ट किया मैंने। इसके बाद अभी जो दूसरी ब्रांच मैंने करवी चित्रकूट में ओपन कर दी है। अब ये तीसरा ब्रांच हमारा निमनी पार में भी ओपन वाला है। ऐसे-ऐसे मतलब हमें कई सारी ब्रांचेज़ अपने बांदा में और जो अगल-बगल के क्षेत्र हैं, गाँव एरिया हैं, जो स्लम एरिया है, जहाँ पे बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, कुछ किसान हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ मज़दूरी करते हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसे बच्चों को हमें शिक्षित करना है, और ऐसी कई सारी युवराज कोचिंग सेंटर के नाम की ब्रांचेज़ ओपन करने हैं, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब समुदाय के बच्चे, वो निःशुल्क पढ़ सकें। और उन बच्चों को भी जो जो कोचिंग तो निःशुल्क पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, लेकिन जो बच्चे जिनके माँ-बाप नहीं हैं, और जिनके माँ-बाप नहीं हैं, और जो अपनी स्कूल फीस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पूरी उनको एडॉप्ट करके, उन बच्चों को एडॉप्ट करके, उनकी पूरा साल भर की फीस जमा करके उनको एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाने का काम करेंगे। तो अंकित भाई, आप लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे कभी? लाइव क्लासेस का अभी सोचा नहीं है, पर प्लान करूंगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है कि बच्चों अभी इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। तो लाइव क्लासेस का स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ही है, तो मैं स्टार्ट करूंगा जनरल नॉलेज का ही। लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं, जल्दी से स्टार्ट करूंगा। तो अंकित भाई, जब आपने अपनी जॉब छोड़ी थी, जी।
तो उसके बाद आपने बताया कि आप 1 साल तक खाली बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो 1 साल के बीच में जो आपका खर्चा था, पर्सनल खर्चा, आपकी वाइफ का खर्चा, वो आपने कैसे मैनेज किया? वो सर क्या है कि जब मैंने जॉब छोड़ी, समझ लीजिए कि मेरे अकाउंट में, मेरे पर्स में 10 रुपये भी नहीं थे। तो मैं फिर जॉब ऐसे प्राइवेट एडीजे ऑफिस है यहीं पे कचहरी में, तो वो फाइल वाइल उठा के रखना ऐसा मिल गया। तो रोज़ के 100 रुपये 150 रुपये मिल जाते थे। तो समझ लीजिए कि मैं 10 रुपये बचाने के लिए अब वहाँ इधर से अपने घर से कचहरी तक पैदल जाया करता था, और गर्मी धूप में वहाँ से 10 रुपये बचा के घर तक आया करता था। पूरे 150 रुपये लेके घर आता था, क्योंकि शाम का खर्चा, जैसे अब अभी आपने बताया, क्योंकि बेबी उस समय हो गया था तो उसका भी खर्चा, वाइफ का खर्चा, तो उस समय 10-10 रुपये। फिर ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, फिर वहाँ भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, एडीजे भवन की। वहाँ जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने सर सफाई तक का काम किया है। मैंने प्राइवेट झाड़ू तक लगाई है, विद्यालयों में झाड़ू लगाई है, सफाई तक का मैंने काम किया है। 300-300 रुपये, 400-400 रुपये में मैंने सफाई का भी काम किया। मैंने उस महीने के 300-400? महीने के 300-400 नहीं, जैसे हाँ, महीने के 300-400 रुपये का मैंने काम किया। जो 2 घंटे का 1 घंटे का काम हुआ करता था, तो जाता था सफाई करके चला आया करता था। तो ऐसा मैंने मतलब अपनी लाइफ के वो इम्पोर्टेंट पल है जो मैं नहीं भूलूंगा। चाहे मैं किसी भी स्थिति में अभी रहूं या ना रहूं, पर मैं उस दिन नहीं, वो दिन नहीं भूल सकता जो मैं मेरे साथ हुआ है, जो आपने मुश्किल वक्त जो फेस फेस किया है। कि मैंने सफाई तक का काम किया है। मैंने समझ लीजिए फाइलों को कंधे में रख रख के, उठा उठा के फाइलें यहाँ से इस भवन से उस भवन पहुँचाना, एक पल्लेदारी तक का मैंने काम किया है। तो वो समय नहीं भूल सकता मैं। तो इसीलिए आपने कोचिंग शुरू की है कि जो मुश्किलें और जो हालात आपने फेस किए वो कोई दूसरा बच्चा ना फेस दूसरा करे। बच्चा ना फेस कर सके, क्योंकि अगर अगर शिक्षित हो जाएगा तो एक अच्छा अपना खुद एक डेवलप कर सकेगा। नहीं कुछ करेगा तो वो भी एक हमारी युवराज कोचिंग सेंटर से जुड़ जुड़ के हमारे आने वाली नई पीढ़ी को पढ़ाएगा। तो ये जो मैंने शुरुआत की है, तो ये मैं तो आज संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले बच्चों को भी रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब हमारा जो कारवां है रुकेगा नहीं। आज मैं अकेले था, लेकिन कहते नहीं, आप चलते रहिए, अभी आपका आपके साथ कारवां हजारों हैं। आज हजारों है मेरे साथ। सब आप लोगों का प्यार है। तो चलिए दोस्तों, अंकित भाई से मिलकर के हमें बहुत ही अच्छा लगा, और दोस्तों उनकी जर्नी जान करके कि इतना उन्होंने संघर्ष किया। दोस्तों अगर आप भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको अंकित भाई का नंबर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इन्हें कॉल करके आप जो हेल्प कर सकते हैं, पुस्तकें, बुक्स या फिर पेन कॉपी, कुछ भी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं अंकित भाई से कहूँगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाओ। ज़रूर आपको आधी रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा। और जो बच्चे, मैं एक मैसेज और आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि मैं बांदा पॉडकास्ट का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि यदि ऐसी कोई जगह हो या ऐसा कोई ट्यूटर हो या जगह हो, तो ज़रूर मुझे बताएं, और वहाँ हम कोचिंग ओपन करेंगे। और जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके जगह जगह पे कोचिंग क्लासेस ओपन करके उनके वहीं शिफ्ट करके, जैसे कि एक जगह ओपन करेंगे हम बीच, जैसे कहीं स्वराज कॉलोनी हो गया या इंदिरा नगर हो गया, जैसे अलग अलग मोहल्लों में। कभी अगर किसी के पास जगह हो तो हमें ज़रूर बताएं, तो हम वहाँ पे कोचिंग ओपन करके वहाँ भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। और सारा सामान स्टेशनरी का उनको भी निःशुल्क रहेगा। पूरी निःशुल्क शिक्षा अभियान जैसा हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है और जो ये अंकित भाई हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं निःशुल्क शिक्षा का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, या फिर ये गाँव है और कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ गाँव है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में गाँव का नाम मैसेज करिए। हमारे अंकित भाई हैं, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देंगे और कोचिंग सेंटर भी ओपन करेंगे, और आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। बुक्स लेके पेन कॉपी हर एक चीज़ सब प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, जय बुंदेलखंड। वीडियो को समाप्त करते हैं अब।